ऐसे कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करिए, हम आपका साथ देंगे उसमें। जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जो काम चोरी कर रहा है, उसको महानगर पालिका के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर इस शहर को, अब जैसा मैंने श्रीकांत साहब को एक बात बताया है, भड़कल गेट के ऊपर जो महानगर पालिका के क्वार्टर्स है, उस क्वार्टर के बाजू ही कचरे का एक बहुत बड़ा ढिगार लगा है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं देखता हूं कि ऐप के जरिए अगर हम कंप्लेन करते हैं तो उसका निराकरण कैसा होता है करके। मैंने खुद ने अपने नाम से तस्वीर खींच के उस ऐप के ऊपर डाला, लेकिन श्रीकांत साहब दुर्दैव ये है, अभी आते आते खास रुक कर देखा वो कचरे का ढिगार वही पड़ा हुआ है। आप ऐसे कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड करिए, हम आपका साथ देंगे उसमें। जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जो काम चोरी कर रहा है, उसको महानगर पालिका के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर इस शहर को आगे बढ़ाना है तो अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अकेले पालक मंत्री साहब की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। और ये काम अगर कोई नहीं कर रहा है, कोई काम चोरी कर रहा है, आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिएगा उसमें। मुझे खुशी है कि श्रीकांत साहब ने जो बीड़ा उठाया है यहां पर ग्राउंड्स को अवेलेबल करवाने का, उसके लिए हम पूरा साथ देंगे। और मेरे साथ से ज्यादा हमारे पालक मंत्री साहब का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीपीडीसी मीटिंग के अंदर सारा फंड जो है वो मेरे, ये ट्रेन के लिए भी डीपीडीसी से आया है क्या? अलग से डीपीडीसी का नहीं है। तो और कुछ अगर बनाना है तो आप मांग लीजिएगा, पाटिल साहब, भुमरे साहब देंगे जितना चाहे उसमें। तो श्रीकांत जी और जितने भी यहाँ पर हमारे प्रदीप भाई और भुमरे साहब हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप दिल खोलकर आप काम करिएगा, बड़े बोल्ड डिसीजंस लीजिएगा। पूरे लोक प्रतिनिधि आपका साथ देंगे, और लोक प्रतिनिधि ना दे लेकिन जनता ने आपको आते ही अपने सर के ऊपर बिठा लिया है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर आप ऐसा ही काम करते रहिए और इस शहर की तरक्की करवाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।